सभी भक्तों को जय श्री सीताराम। तो निषाद राज की भक्ति को देखकर सभी रानियां उनसे इतनी प्रसन्न होती कि लक्ष्मण जी जानकर उन्हें बहुत सारा आशीष देती हैं और 100 वर्षों तक लंबी आयु की आशीर्वाद देती हैं। तो श्रवण करते हैं आगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई और घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए न जाई सियावर राम जय जय राम। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया। वे स्वामी का रुख पाकर चले। उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब अभे स्नेह सब अंग शिथिल तब असोहत दिए निषाद ही लागू जन तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए। वे निषाद को लाग लिया, अर्थात उनके कंधों पर हाथ रखकर चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए जा रहे हैं। यही विधि भरत से नु सब संगा दीख जाई जग पावनी गंगा राम घाट का कीन प्रणामु मनु मगनु मिले जन रामू। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए हों। करहि प्रणाम नगर नर नारी मुदित ब्रह्म भय बारी निहारी करिम जनु मांगहि कर जोरी और रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं। गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देखकर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं, श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। कहत कहे सुर सरित रेणु सकल सुखत सेवक सुर धेनु अजोरी पानी बर मांग गेहू असी राम पद सहज सनेहू। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ, श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। और यही विद्यमान जन भरत कर गुरु अनुशासन पाई मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा ये जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं डेरा उठाकर ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा कीन्हा भरत सोध सब ही कर लीना सुर सेवा करिया सुपाई राम मातु पही गे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया। सब लोग आकर आराम से टिक गए या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदु बानी जननी सकल भरत सन्मानी और भाई है सौंपी मातु से बुकाई आप निषाद ही लीन है बोलाई। चरण दबाकर कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोरे अशिथिल शरीर स्नेह न थोरे अपूछत सकहि सुठाऊ दिखाऊ अनेक नयन मन जरनी जुड़ाऊ। तब निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वो स्थान दिखलाओ
और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। और जहाँ सिया राम लखन निस सोए, और कहत भरे जल लोचन कोए। भरत बचन सुन भयउ विषादु, तुरत तहाँ लई गयउ निषादु। जहाँ श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी, जहाँ सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोए में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर निषाद दास को बड़ा विषाद हुआ। वो तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ शिशुपा पुनीत तर रघुवर के विश्राम, अति स्नेह सादर भरत कीन्हु दंड प्रणाम। सियावर राम जय जय राम। जहाँ पहुंचा अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था। भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। अकुश साथरी निहारी सुहाई, अकीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। अचरण रेख रज आखिन लाई, बनई न कहत प्रेम अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनका उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों से लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सीय समलेखे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन शुभानी। भरत जी ने दो चार स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले। श्रीहत सिय बिरह दुतिहीना, अजथा अवध नर नारी विलीना। पिता जनक देव पट तर के ही, अकर तल भोग जोग जग जेही। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं, जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक है, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में है, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, अजय सिहात अमरावती पालू। प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई, जो बड़ होत सुराम बड़ाई। सूर्यकुल के सूर्य राजा दशरथ जी, जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते हैं, ईर्षा पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी, जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं, जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सुतीय मनीषी साथरी देखी, अभिहरत हृदय नहारी हर पवित्र कठिन विषेखी। सियावर राम जय जय राम।